नमस्कार भाई और बहनों, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के वर्षावन वली में एक भयानक दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ। पहलगाम अटैक में 26 से 28 लोग की जान गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए। यह अटैक 2:45 पर हुआ और इस अटैक को अंजाम देने वाले 5 से 7 आतंकवादी थे। ये टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। यह अटैक से आतंकी 7 दिन पहले ही आ चुके थे कश्मीर में और पूरे जांच कर रिसर्च करके ये अटैक किए हैं टूरिस्ट पर। आतंकी के हाथ में M4 कार्बन और AK-47 जैसे गन्स थे जिससे वो अंधाधुंध फायरिंग किए। पहलगाम में शांति माहौल था, सब कोई मिनी स्विट्जरलैंड का मजा ले रहा था। तभी वहां पे 5 से 7 आतंकवादी आते हैं और पूछते हैं इसमें कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, साइड हो जाओ। जितने लोग साइड होते हैं, मेंस को वुमेन को तो अलग कर देते हैं, जितने लोग मेंस रहते हैं उनमें से हिंदू मुस्लिम छांट कर हिंदुओं को गोली मार देते हैं। इससे नहीं होता है तो मेंस से कलमा पढ़वाते हैं और जो कलमा नहीं पढ़ पाता है उससे गोली मार देते हैं और जो पढ़ लेता है उसे साइड कर। ब्रिटेन अधिकारी ने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया और अपने आप को हिंदू बताया। वहीं पर आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दिया। असम के प्रोफेसर को कलमा याद था। जब देखे चारों तरफ आतंकवादी कलमा पढ़वा रहे हैं लोगों से तो वह क्या किए, कलमा पढ़ना स्टार्ट कर दिए। जब एक आतंकवादी आया उनसे पूछा नाम धर्म तो और तेज से कलमा पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो उन्हें इग्नोर करके चले गए। वो अपना जान ऐसे ही बचा लिए। जब नाम धर्म कलमा से नहीं हुआ तो ये आतंकवादी जो मेंस थे वहां पुरुष उनका पॉइंट तक उतरवा दी। घटना की जांच की गई, घटना न होने पर गोली मार दी गई। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी 16 अप्रैल को हुआ था। ये हनीमून के लिए अपने वाइफ के साथ पहलगाम घूमने गए थे और 22 अप्रैल को इनका आतंकवादियों ने हत्या कर। मंजूनाथ और उनकी वाइफ पल्लवी वेकेशन पे पहलगाम यानी कश्मीर में घूमने गए थे और वो पहलगाम गए। जब वहां आतंकवादी आए तो उनसे पूछे तुम हिंदू हो या मुस्लिम। जब हिंदू बताए मंजूनाथ ने तो उनको गोली मारी। जब उनकी पत्नी पल्लवी ने कहा जब इनको मारे हो तो हमको भी मार दो, लेकिन उसने कहा नहीं आपको नहीं मारेंगे, जाकर आप अपने सरकार को बताओ यानी जाके मोदी से बोलो। पहलगाम अटैक में एक लड़की बची थी, वो बताई कि आतंकवादी आके मेरे पापा को 3 गोली मारी। वहीं साइड में मेरे चाचा सोए हुए थे, उनको भी गोली मारी और हम लोग को बोले नमाज पढ़ो नहीं तो तुम लोगों को भी मार देंगे। तुम लोग अपनी सरकार को सर पे चढ़ाकर रखे हो और तुम लोग के चलते हमारा मजहब खतरे में है। इसी अटैक में एक वीर सैयद आदिल हुसैन ने एक आतंकी से ही भिड़ गए। उन्होंने गन छीनने की कोशिश की और अपने नागरिकों को टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की। गन छीन लिए लेकिन दूसरे आतंकवादी ने उनको गोली मार दी। प्राउड ऑफ यू आदिल। इनकी वीरता को लेकर सभी कोई शुक्रगुजार है। पहलगाम अटैक को लेकर सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सरकार कर क्या रही थी। जहां 2000 से ज्यादा वो भी कश्मीर में टूरिस्ट रहते हो घूमते हो, वहां पे एक भी सिक्योरिटी क्यों ना? आखिर क्यों ये आतंकी भारत सरकार मोदी की नाम ले रही थी? धर्म का नाम पूछकर मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल माइंड और एक चिंगारी है जो हम लोग सबको खत्म कर सकती है। हिंदू मुस्लिम रिलीजियस के बीच में हम लोग को लड़वा कर। आज इस मुश्किल परिस्थिति में हमें एक होना पड़ेगा हिंदू मुस्लिम की बजाय, तभी हम बदला ले पाएंगे या हम पाकिस्तान को बर्बाद कर पाएंगे। नहीं तो ये जो अटैक हुआ है धर्म को पूछकर ये हमें ही बर्बाद कर देगा। आप एक बार सोच सकते हो लॉजिक कितना है इस अटैक में। टूरिस्ट को टारगेट किया गया और ऊपर से धर्म पूछकर अटैक किया गया है। तो वहां को जो नागरिक है जो कश्मीर के वह निर्भर रहते टूरिस्ट पर ही और वहां विकसित हो रहा था तो ये लोग दंगे करना स्टार्ट कर देंगे। ये लोग कश्मीर के बर्बाद होंगे तो फिर ये खाने पीने पैसे के लिए गन ही पकड़ेंगे यानी कि
पीछे से हम लोग इसे सपोर्ट करेंगे तो आकर हम लोग में जुट जाएंगे, यानी बदला लेंगे। तो और कश्मीर में लोग घूमने थोड़े ना आएंगे, जब देखेंगे वहां पे आतंकी हमले हो रहे हैं या वहां पे वार चल रही है, तो इसीलिए ये लॉजिक हो सकता है। और ये हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा करवाना और इसे स्टेबल न रखकर अनस्टेबल करना है भारत को। पहलगाम अटैक में धर्म पूछ कर मार रहे, ये तो बात सही है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेज जा रहा है कि सारे मुस्लिम ही गलत होते हैं या मुल्ला सारे ऐसे होते हैं, इनको बाहर निकालो देश से। अब कश्मीरी हम पे हंस रहे हैं, हिंदुओं को ये वो, और कश्मीरी इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे सारे गंदे मैसेजेस जा रहे हैं लोगों के पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कश्मीरी मुस्लिम को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इल्जाम नहीं लगा सकते हैं या गलत नजर से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उतनी सारी कश्मीरी मुस्लिम है वहां पे कश्मीर में। कुछ हो सकते हैं जो आतंकियों से जुड़े हो या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, लेकिन हम उनको नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वहां पे सरकार क्या कर रही थी। सरकार को हम जीएसटी टैक्स देते हैं तो हमारी सेफ्टी का नहीं, सुरक्षा क्यों गई। दिन में निकलो, कोई 12 बजे 2 बजे कोई ठोक के आतंकवादी निकल जा रहा है। भाई हमारी एजेंसी क्या कर रही थी जो जांच पड़ताल करती है, रिसर्च करती है। भाई वहां पे इतने टैक्स देने पर भी कोई 2:30 बजे आता है आतंकी, वो भी 7 दिन पहले से आकर रह रहा है। वहां पे आकर गोली मार कर 28 लोगों को चले जाते हैं। ऊपर से 1.5 घंटा तक कोई वहां पे सुरक्षा तक नहीं आता है। अभी कोई इस टाइम कोई नेता का काफिला निकल जाए तो वहां सिक्योरिटी की लाइन भीड़ तक लग जाती है पुलिस आर्मी का, लेकिन वहीं जहां 4 से 5 लोग आते जाते हैं जो टैक्स जीएसटी देते हैं, उनको क्यों नहीं एक भी सेफ्टी या सिक्योरिटी नहीं मिला। भाई अभी देखो इस टाइम अमित शाह को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि कोई युद्ध जीत कर आए हो, उनका काफिला निकल रहा है, उनके पीछे बहुत सारी गाड़ियां हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, ये सब न्यूज वाले उन्हीं को दिखा रहे हैं। लेफ्टिनेंट दिनेश नरवाल का मैं पहले ही जिक्र किया था, उस टाइम जब टेरर अटैक हुआ तो उस टाइम पे उनकी बहन भी वहां मौजूद थी, उनको गोली नहीं मारे। वो दिने लेफ्टिनेंट कम से कम वो 1 से 1.5 घंटे तक गोली लगने के बाद भी जिंदा थे, लेकिन उनकी बहन जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहीं पे मौजूद थे हरियाणा के सीएम। उसने वहीं पे खुलासा कर दिया कि उनकी बहन कि हमारे भाई कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर उस टाइम पे कोई आया होता सिक्योरिटी वाला या कोई सेफ्टी या सुरक्षा या कोई रेस्क्यू करने वाला ही आया होता तो आज हमारा भाई जिंदा होता। अब मैं एक क्लिप दिखाना चाहूंगा आप लोगों। आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस। शानदार, यही सेम सवाल देशवासी अपने भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी से करना चाहते हैं कि आप कहां थे, आपके पास सब कुछ था तो फिर भी 7 दिन से आतंकी घूम रहे थे, आप क्यों नहीं पकड़े। आपके पास तो सब कुछ था, फिर क्यों नहीं पकड़े। अगर आप कुछ किए होते हमारे टैक्स जीएसटी के पैसे से तो आज बेकसूर नागरिकों का जान नहीं गया होता। आप मनी सेविंग कब तक। जनरल भक्ति सर का कहना है कि 1,80,000 तक फोर्स यानी आर्मी जो होता है उनको काटा गया है 3 साल में। मनी सेविंग के चलते 28 लोगों की जान चली गई। आज गोदी मीडिया पॉलिटिकल लीडर हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा ही दिखा रही है कि कैसे हिंदुओं को नाम पूछकर मारा गया। ये तो भाई सही है, हिंदू को नाम पूछकर मारा गया, लेकिन हम केवल वही नहीं दिखा, इससे हमारे देश के जो हिंदू हैं कट्टरवादी वो वायलेंट हो रहे हैं। आप यह क्लिप देख सकते हैं। अरे ना बहन चौदह आज मैं घर बाहर निकाले बहन लगा बाहर निकल बहन चौदह तुम्हारा काम नहीं आज ये बहन चौदह आज के बाद बहन के लबड़े समझ गा तेरी का कभी भी नहीं आने भाई साहब नहीं। हाँ बहन के गाड़ी में आज के बाद आपको यह क्लिप देखकर कैसे लगा भाई। ऐसा नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो किए वो लोग किए, तो हम लोग अपने ही देश के लोगों पर ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं।
ये तो वो किए भाई, मुस्लिम को छोड़े, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हिंदू पर पूरे हमारे भारत पर अटैक हुआ है भाई। हम जो कश्मीर के नागरिक हैं, ज्यादा से ज्यादा तो वहाँ तो मुस्लिम है, तो हम वहाँ के नागरिक को ऐसे दोष नहीं दे सकते। आज वह सबसे ज्यादा हेल्प कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं करने के लिए, बस यहाँ से हंस रहे हैं, उनको गलत ठहरा रहे हैं, या फिर तो एक स्टोरी लगा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले क्या वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ के कश्मीरी नागरिक ही मौजूद। कश्मीरी नागरिक सबको खाना पीना फ्री में दे रहे हैं, वहाँ के होटल्स फ्री कर दिए गए हैं, और अपने गाड़ी से पुलिस को अपने घर भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ के टूरिस्ट डर गए हैं। इसीलिए बहुत सब कुछ अपना दे देने, जान तक दे देने के लिए तो तैयार है कश्मीर, लेकिन हम नहीं। हम तो भाई बस उन्हें गलत ठहराने पे लगे हुए हैं, मीडिया वाले उन्हें गलत दिखाने। भाई वहाँ पे भी कुछ भी होता है, सबसे ज्यादा तुम बाहर से कितना भी लगाव कर लो, अगर आपके घर में कुछ हो जाए तो सबसे पहले पड़ोसी या आपके घर वाले ही आपके सपोर्ट करते हैं। उस टाइम सबसे ज्यादा कौन वहां से रेस्क्यू कर, 1.5 घंटा तक कोई नहीं गया था वहां रेस्क्यू करने। वहां के कौन रेस्क्यू किए थे घायल लोगों को? वहां के दुकानदार थे, जो कूड़े वाले थे, जो वहां के मजदूर थे, वो वहां पे सबसे ज्यादा हेल्प किए। इसीलिए भाई हम गलत नहीं ठहरा सकते उन लोगों को, और हमारे साथ कंधे से कंधे मिला रहे हैं। ऐसे ही भाई हमें एक होना पड़ेगा हिंदू मुस्लिम की बजाय, तभी हम एक अपना मजबूत कंट्री बना पाएंगे और दोबारा ऐसे हमले न हो। सिंधु जल संधि जो 1960 में हुई थी, उसको हमारे देश की सरकार ने उस संधि को तोड़ दी, और पाकिस्तान में अब पानी उस नदी से नहीं जा रहा है। इससे पाकिस्तान को खेती में 80% तक नुकसान होगा। दूसरा, पाकिस्तान के नागरिक जितने भी हमारे देश में रहते थे, उनको 48 घंटे में पाकिस्तान जाने का ऑर्डर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जॉर्जिया मेलोनी इटली की, जिन्होंने ट्वीट करके इस अटैक को निंदा किया। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तो दिल्ली जली थी, अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति आए हैं तो पहलगाम अटैक हुआ है। पहले पाकिस्तान भी इस हमले को लेकर इनकार कर रहा था, लेकिन अब वह अपने बॉर्डर पर फौजी को तैनात कर रहा है। अभी तक पहाड़ पर 2 आतंकवादी को मारे इंडियन आर्मी, जहां से उनको कुछ पाकिस्तानी करेंसीज मिली है और गन्स और फिर चॉकलेट्स भी मिली है। इस वीडियो में दोस्तों मैं कई बार कश्मीर के नागरिकों को जिक्र किया हूँ, लेकिन भाई करना नहीं चाहिए। हम लोग बस यहाँ पे स्टोरी डालना, बातें करना, इसको बुरा इसको अच्छा ठहराने में बिजी है, और वहाँ पे जो वहाँ के सिविलियन से वह सबसे ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, जो हो रहा है उनसे वह टूरिस्ट का हेल्प कर रहे हैं। वहां पे सबसे पहले रेस्क्यू करने वाले कश्मीरी सिविलियंस थे, तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। कश्मीरी सिविलियंस वहां पे खाने पीने रहने जाने का सब कुछ फ्री करते हैं, अपने पैसे से सब कुछ खरीद के लोगों को बांट रहे हैं, टूरिस्ट को। तो हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए, लेकिन हम उसके बदले में क्या कर, वहां के जो फ्लाइट्स आने जाने वाले, वहां का जो चार्जेस है फ्लाइट का, टिकट का, वह बहुत हाई कर दिए। लोगों के पास, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा रहेगा वही फ्लाइट को हायर कर पाएगा। इस टाइम तो भाई हम केवल स्टोरी लगाने, बातें करने, या गलत है ये सही है ये करने में बिजी है, और सही बात कहा जाए तो कश्मीर के ही जो लोग हैं वो हेल्प कर रहे हैं भाई, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का वो नहीं वहां पे करें कि भाई तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो, वहां पे एक है भाई। हम लोग को भी एक होना चाहिए और सरकार पे दबाव डालना चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़े फैसले ले। और गोदी मीडिया को तो कहना ही क्या भाई, वो बस हिंदू मुस्लिम करने में बिजी है, और मीडिया ये नहीं दिखा रही कि वहाँ के मुस्लिम कितने हेल्प कर रहे हैं, वहाँ के जो निवासी सिविलियंस है वो कितने हेल्प कर रहे हैं टूरिस्ट को आने जाने में, अपने पैसे से खरीद कर मिठाई सामान जो भी हो रहा वो हेल्प कर रहे हैं। यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हमें आवाज उठानी चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार कुछ करे।